तो बाद हिंदी की कक्षा में नवीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि आज जो वृंदावन की बात हम करते हैं, गोकुल की बात करते हैं, या अयोध्या ले लीजिए जो कि आजकल मीडिया का केंद्रीय विषय वस्तु है, या अखबारों का, तो कहीं ना कहीं अगर अयोध्या का संबंध राम से था, जो हम राम जन्मभूमि कहते हैं, और उसी को लेकर आप जानती हैं कि मैंने क्या है कि 5 तारीख को वहाँ पे एक कार्यक्रम का या भूमि पूजन जो भी है इस तरह का नामकरण कर एक आयोजन किया गया, या विभिन्न धार्मिक स्थलों के बारे में कोई ना कोई एक कहानी या एक किंवदंती या जो भी कहने प्रचलित है। और हम मनुष्य क्या करते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, हम उन स्थान विशेष की यात्रा पे निकल पड़ते हैं। उस यात्रा को क्या कहते हैं? धार्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर भी जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं और वहाँ वो कदम का पेड़, यमुना नदी को, या बाकी जिन जगहों पर कृष्ण बाल क्रीड़ाएं और रासलीलाएं किया करते थे, उन जगहों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी से कहीं न कहीं से कृष्ण की वो मधुर बांसुरी की जो धुन है हमें सुनाई देती है। 3 विषयों पर पिछली कक्षा में चर्चा हो चुकी थी। मैंने आज भी उसका एहसास जो है कृष्ण की बांसुरी के जादू का हमें महसूस होता है। आगे रचनाकार क्या कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले, यहाँ आपकी व्यक्ति के विशेष के बारे में बात होगी, सालीम अली के बारे में डाली जाए, जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं, जिनका व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है, जिनके चरित्र चित्र यहाँ पे किया गया है इस पाठ में। उनका नाम क्या था? सालीम अली। कैसे थे वो? तो कमजोर काया वाले, मतलब दुबले पतले थे। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब आरंभिक पंक्तियों को याद कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति हमेशा अपना जीवन जो है पक्षियों की तलाश में उनके कल्याण के लिए या प्रकृति के कल्याण के लिए बिताया हो, क्या ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु कैंसर जैसी बीमारी से होनी चाहिए थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बीमारी किसको हो या किसको नहीं हो, या रचनाकार का उद्देश्य ऐसा नहीं है कहीं भी। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है धार्मिक ग्रंथों में, या एक ये मान्यता या ये प्रथा चली आ रही है कि कर भला तो हो भला, नेकी कर दरियाओं में डाल, ये सारी कहावतें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ भी उठता है तो फिर सालीम अली का क्या भला हो? तब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, तो क्या हमें भलाई किसी की नहीं करनी चाहिए? किसी के ऊपर उपकार नहीं करना चाहिए? करते ही नहीं। न तो ये रचनाकार कहना चाहते हैं और न ही मैं कहना चाहता हूं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग तो एक आशा करते हैं ना, हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं, या हम लोग मान लीजिए कि बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और किसी कारण अगर परीक्षा के जो परिणाम है या आपके प्राप्तांक अगर उन किसी विषयों में अच्छे नहीं आए हो, तो क्या होता है? आपको तकलीफ नहीं होती, आपको कष्ट नहीं होता, आपको दुख नहीं होता है कि मैंने तो इतनी परिश्रम की थी, मैंने इतना मेहनत किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो उसी तरह यहाँ पर एक दुख की भावना को व्यक्त किया गया है कि जब भी हम अच्छा करते हैं तो अच्छे की आशा करते हैं, और जब हम अच्छा करेंगे नहीं तो कभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया रचनाकार ने, जो बातें मैं भी आपको समझा रहा था कि जिस कारण भी उनकी मौत हुई हो, लेकिन वह अपने कर्तव्य से विमुख कहीं भी नहीं हुए थे, वो अपने पद से विचलित नहीं हुए थे।
ऐसी स्थिति में भी वह पक्षियों की खोज में उनके भलाई के लिए कार्य कर रहे थे। नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। मैंने यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। सालीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। जिन दूरबीनों से वो पक्षियों की तलाश में निकला करते थे, वो दूरबीन बोलते हैं यहाँ पे रचनाकार तो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर, पक्षियों की खोज करने वाला, उनकी खबर लेने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। मैंने एकांत समय में, अकेले समय में वो दूरबीन साथ में नहीं भी रखते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो पूर्व की कक्षाओं में भी उन्होंने चर्चा किया था कि जिस विषय वस्तु पे हमारा ध्यान जा रहा है उसके अनुसार हमें समझने की और सोचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जब पक्षियों की तलाश में तो वो दूरबीन से लेकर सभी चीजों को उपयोग करते थे, और जब वही प्रकृति में जाते थे तो प्रकृति के दृष्टिकोण से देखते थे। सालीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। माने वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मैंने उनकी कोशिश होती थी कि किस प्रकार प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य और तारतम्य स्थापित करें। यानी आप प्रकृति कहे कि मैं आपसे प्रभावित हूं। देखिए, जब भी आप कोई भी पेड़ पौधे बीज जब भी लगाते हैं तो वहां पे कुछ न कुछ तो आशा करते हैं। तो आशा कब करेंगे? जब आप उनकी सेवा करेंगे, और जब उनकी सेवा करेंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वहां प्रकृति में क्या होगी? आपके बारे में सोचेगा, आपकी तरफ आकर्षित होगी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी मैंने फैली हुई थी। वो प्रकृति उनको बहुत ही रहस्यमय लगती, सही में रहस्यमय। विभिन्न प्रकार के जो ये पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार का उनका उपयोग जो है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो प्रकृति है, ये सहज ये समझ में नहीं आता है। ये एक रहस्य का ही विषय है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। किन्होंने? सालीम अली ने। इस दुनिया का निर्माण बड़ी मुश्किल से किया था, कष्टों में किया। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। रेखांकित कर लीजिएगा, मैंने उनकी पत्नी ने भी उसमें उनकी बहुत मदद की थी, बहुत साथ दिया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। एक इत्तेफाक था, उनकी पत्नी जो है उनके विद्यालयों के समय में भी उनकी सहपाठी थी। आज मैं अपनी कक्षा यही समाप्त कर रहा हूँ। मैंने आज जो उन्होंने 2 गद्यांश पढ़ा, उसमें एक में पढ़ा सालीम अली देखने में कैसे थे, या पक्षियों के लिए उन्होंने क्या किया, या प्रकृति की कैसे उन्हें परख की, कैसे वो प्रकृति को अपने कायल बनाते हैं। और दूसरी चीज, उनकी पत्नी ने भी कहीं भी उनके मार्ग में बाधा नहीं डाले थे, बल्कि उल्टे उनकी मदद की थी। धन्यवाद।